भाग 1। प्रश्न जो सदियों से मौन है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर प्रेम इतना गहरा था, अगर आत्माएं इतनी निकट थीं, तो फिर विवाह क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न सरल नहीं है, ये जिज्ञासा नहीं है, ये भीतर की एक पीड़ा है। आज का मन पूछता है, अगर प्रेम सच्चा हो तो उसे नाम क्यों न मिले? अगर साथ गहरा हो तो उसे सामाजिक मोहर क्यों न मिले? और यही प्रश्न राधा और कृष्ण के बीच भी रखा जाता है। पर शायद हम प्रश्न ही गलत पूछ रहे हैं। शायद प्रश्न ये नहीं है कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। शायद प्रश्न ये है कि कृष्ण ने प्रेम को विवाह से बड़ा क्यों रखा। आज का मन प्रेम को सुरक्षा चाहता है, कागज पर लिखा हुआ, समाज द्वारा स्वीकार किया हुआ, कानूनी, पारिवारिक, सार्वजनिक। क्योंकि आज प्रेम असुरक्षित है, डर से भरा है, छिन जाने का भय है। लेकिन कृष्ण का प्रेम डर से पैदा नहीं हुआ था, और राधा का प्रेम पाने की भूख से नहीं। ये दो ऐसे मन थे जो एक दूसरे को पकड़ना नहीं चाहते थे, बस पहचानते थे। आज हम कहते हैं, अगर तुम मेरे हो तो तुम मेरे जैसे बनो, मेरे नियम मानो, मेरे भविष्य में फिट हो जाओ। लेकिन कृष्ण का प्रेम कभी फिट होने की मांग नहीं करता। राधा से विवाह ना होना किसी कमी का संकेत नहीं है, ये उस पूर्णता का संकेत है जिसे किसी ढांचे की आवश्यकता नहीं थी। आज हम विवाह को प्रेम की मंजिल मानते हैं, कृष्ण प्रेम को यात्रा मानते थे। विवाह में हम एक दूसरे के मालिक बनते हैं, प्रेम में हम एक दूसरे के साक्षी बनते हैं। कृष्ण कभी मालिक नहीं बने, वे केवल उपस्थित रहे। यही कारण है कि राधा का नाम कृष्ण के नाम से पहले आता है, क्योंकि ये प्रेम स्वामित्व का नहीं, समर्पण का था। आज के रिश्तों में हम पूछते हैं, तुम मुझे कितना समय देते हो? तुम मेरे लिए क्या छोड़ सकते हो? तुम मेरे लिए कितना बदल सकते हो? कृष्ण ने कभी नहीं पूछा, और राधा ने कभी मांगा नहीं। यहां प्रेम सौदेबाजी नहीं था, यहां प्रेम स्वतंत्रता था। कृष्ण जानते थे, अगर उन्होंने विवाह किया तो समाज उन्हें बांध देगा, राजनीति उन्हें बांध देगी, कर्तव्य उन्हें बांध देंगे। और राधा किसी बंधन में कभी समा ही नहीं सकती थी। कृष्ण ने प्रेम को बंधन से बचाया, और यही उनका सबसे बड़ा त्याग था। क्योंकि कभी कभी किसी को अपना ना बनाना उसे सबसे ज्यादा अपना मानना होता है। आज अगर कोई प्रेम विवाह में ना बदले तो हम उसे अधूरा कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ प्रेम अधूरे नहीं होते, वे असीम होते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम कहानी नहीं है, ये स्थिति है, ये चेतना है। ये वो क्षण है जब आप किसी से मिलते हैं और आपके भीतर कुछ शांत हो जाता है। कोई अपेक्षा नहीं, कोई भय नहीं, कोई भविष्य का सौदा नहीं, बस एक गहरी पहचान। कृष्ण ने राधा से विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि वे प्रेम को समय की जेल में बंद नहीं करना चाहते थे। और राधा ने भी कभी विवाह की मांग नहीं की, क्योंकि जो प्रेम हर श्वास में हो उसे रस्मों की क्या आवश्यकता। आज का मन इस प्रेम से डरता है, क्योंकि ये प्रेम आपसे कुछ छीनता नहीं, आपको नग्न कर देता है। आपके अहंकार को, आपकी अपेक्षाओं को, आपकी शर्तों को। कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि हर रिश्ता पाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते आपको हल्का करने आते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि ये प्रेम त्याग नहीं बल्कि सर्वोच्च स्वतंत्रता था। भाग 2। प्रेम जो बांधता नहीं, मुक्त करता है। हम प्रेम को अक्सर एक डोर की तरह देखते हैं, जितनी मजबूत डोर उतना सुरक्षित रिश्ता। लेकिन कृष्ण के लिए प्रेम डोर नहीं था, वह आकाश था, और आकाश को किसी से बांधा नहीं जा सकता। आज के समय में जब कोई कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो उसके पीछे छुपा होता है एक डर। डर कि कहीं दूसरा चला ना जाए, डर कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, डर कि कहीं मेरी दुनिया बिखर न जाए। इसी डर से हम प्रेम को कानून में बांधते हैं, रिश्तों में बांधते हैं, वचनों और शर्तों में बांधते हैं। लेकिन कृष्ण का प्रेम डर से पैदा नहीं हुआ था। राधा के साथ उनका संबंध जरूरत नहीं था, वह पूर्णता का साझा अनुभव था। यही कारण है कि वहां तुम मेरे हो जैसा कोई वाक्य नहीं मिलता। आज अगर कोई कहे तुम मेरे नहीं हो तो वह प्रेम को खतरा लगता है। लेकिन राधा और कृष्ण के बीच ये वाक्य स्वतंत्रता बन जाता है। कृष्ण जानते थे, अगर उन्होंने राधा को अपने नाम से बांध दिया तो राधा केवल एक पत्नी बनकर रह जाएंगी। और राधा कभी केवल एक भूमिका नहीं थी, वह भावना थी, वह चेतना थी,
वह स्थान थी जहां कृष्ण स्वयं को ईश्वर नहीं केवल प्रेम के रूप में अनुभव करते थे। विवाह समाज का अनुबंध है, प्रेम आत्मा की भाषा। समाज हमसे भूमिकाएं चाहता है, पति, पत्नी, बहू, दामाद। लेकिन प्रेम आपसे केवल उपस्थिति चाहता है। कृष्ण ने राधा से विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि वे राधा को किसी भूमिका में सीमित नहीं करना चाहते थे, और शायद वे स्वयं भी किसी भूमिका में सीमित नहीं होना चाहते थे। आज का इंसान रिश्तों में पहले भविष्य पूछता है, तुम कहाँ रहोगे, तुम क्या करोगे, तुम मेरे माता पिता को मानोगे? लेकिन कृष्ण का प्रेम वर्तमान में सांस लेता था। वह अगले साल की चिंता नहीं करता था, वह अगले जन्म की भी चिंता नहीं करता था, वह केवल इस क्षण में था। इसी कारण से ये प्रेम समय के पार चला गया। आज हम कहते हैं, अगर विवाह नहीं हुआ तो प्रेम अधूरा रह गया। लेकिन देखो, कितने विवाह हैं जहां प्रेम मर गया और केवल रस्में बची। और देखो, राधा और कृष्ण, जहां रस्में नहीं थीं लेकिन प्रेम आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम पाने की इच्छा नहीं था, ये होने की अवस्था थी। कृष्ण ने कभी नहीं कहा, राधा मेरी है। उन्होंने बस ये कहा, राधा है। और यही सबसे बड़ा सम्मान है। आज हम रिश्तों में एक दूसरे से कहते हैं, मेरे लिए बदल जाओ। कृष्ण ने कभी नहीं बदला और राधा ने कभी नहीं बदली। इस प्रेम में कोई सुधार नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। ये प्रेम जैसा है वैसा स्वीकार करने की कला था। शायद इसीलिए ये प्रेम हमारे लिए असुविधाजनक है, क्योंकि ये प्रेम हमारे भीतर की असुरक्षा को उजागर कर देता है। ये पूछता है, अगर कोई तुम्हारे साथ रहे बिना किसी वचन के, तो क्या तुम फिर भी उसके साथ रह पाओगे? अगले भाग में हम बात करेंगे त्याग की, लेकिन उस त्याग की जो मजबूरी नहीं, चेतना से जन्मा था। भाग 3, त्याग जो कमजोरी नहीं, चेतना है। जब भी राधा और कृष्ण की बात होती है, लोग कहते हैं कितना बड़ा त्याग था। लेकिन सच ये है, त्याग हमेशा दुख से पैदा नहीं होता, कुछ त्याग समझ से पैदा होते हैं। कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं और राधा ने कृष्ण को खोया नहीं। ये बात समझना आज के मन के लिए कठिन है। आज अगर कोई साथ नहीं है तो हम उसे खोना कहते हैं। आज अगर कोई दूर है तो हम उसे त्याग कहते हैं। लेकिन कृष्ण का त्याग अलग था। वह भीतर की स्पष्टता से आया था। वह ये जानने से आया था कि हर प्रेम साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ प्रेम आपको इतना बड़ा बना देते हैं कि आप अकेले भी पूरे लगने लगते हैं। आज का इंसान त्याग से डरता है, क्योंकि त्याग का मतलब उसके लिए है अकेलापन, असुरक्षा, शून्य। लेकिन राधा का जीवन कभी शून्य नहीं था। कृष्ण की अनुपस्थिति में भी वह पूर्ण थीं। और यही सबसे गहरी बात है। अगर किसी के बिना आप टूट जाते हैं तो शायद वह प्रेम नहीं, निर्भरता थी। कृष्ण ये जानते थे, अगर वह राधा का जीवन उनकी उपस्थिति पर टिका होगा तो वह प्रेम नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने राधा को अपने भीतर स्वतंत्र रहने दिया। आज रिश्तों में हम कहते हैं, मेरे बिना तुम कुछ नहीं। लेकिन कृष्ण का प्रेम कहता है, मेरे साथ भी तुम पूरे हो, मेरे बिना भी तुम पूरे हो। ये बात सुनने में सुंदर लगती है, लेकिन जीने में बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने महत्व का त्याग करना पड़ता है। कृष्ण ने यही किया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि राधा का जीवन उनके चारों ओर नहीं घूमेगा, और राधा ने ये स्वीकार किया कि कृष्ण का मार्ग केवल उनका नहीं है। ये स्वीकार कमजोरी नहीं था, ये परिपक्वता थी। आज हम रिश्तों में कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे लिए लड़ो। लेकिन कृष्ण ने राधा के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने राधा के लिए स्थान छोड़ा, स्थान जहां वह स्वयं रह सकें। त्याग का अर्थ है अपने अधिकार छोड़ना। कृष्ण ने कभी अधिकार लिया ही नहीं, इसलिए उनका त्याग चुप था, गर्वहीन था। आज हम त्याग को दिखाना चाहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ा। कृष्ण का त्याग दिखाया नहीं गया, वह बस जिया गया। राधा को कभी यह एहसास नहीं दिलाया गया कि उनके कारण कृष्ण ने कुछ छोड़ा है, क्योंकि प्रेम में गिनती नहीं होती। आज के जीवन में आप किसी से कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर छोड़ा, अपने दोस्त छोड़े, अपना शहर छोड़ा, और धीरे धीरे प्रेम कर्ज बन जाता है। कृष्ण ने राधा पर कभी कर्ज नहीं डाला, और राधा ने कभी ऋणी महसूस नहीं किया। इसलिए ये प्रेम हल्का था, मुक्त था। शायद इसी कारण ये प्रेम आज भी लोगों को भारी लगता है, क्योंकि ये प्रेम आपसे मांगता है कि आप किसी को अपनी जरूरत ना बनाएं। अगले भाग में हम बात करेंगे कर्तव्य और प्रेम के बीच उस संतुलन की जिसे कृष्ण ने जिया। भाग 4, कर्तव्य और प्रेम के बीच मौन संतुलन।
अक्सर लोग कहते हैं कृष्ण ने राधा को चुना नहीं, कर्तव्य को चुना। लेकिन ये वाक्य भी आधा सच है। कृष्ण ने कर्तव्य को प्रेम के विरुद्ध नहीं रखा। उन्होंने प्रेम को कर्तव्य से ऊपर या नीचे कहीं नहीं रखा। उन्होंने दोनों को अलग अलग स्थान दिए। आज की दुनिया में जब कर्तव्य आता है तो प्रेम कुचल दिया जाता है, और जब प्रेम आता है तो कर्तव्य बोझ बन जाता है। इसी टकराव में आज का मन टूटता है। ऑफिस में आप कहते हैं काम जरूरी है, घर में आप कहते हैं रिश्ते जरूरी हैं, और भीतर कहीं आप खुद खो जाते हैं। कृष्ण ने यह भ्रम नहीं पाला कि एक के लिए दूसरे को नष्ट करना जरूरी है। राधा से विवाह ना करना प्रेम से भागना नहीं था, ये उस समझ का परिणाम था कि हर संबंध हर भूमिका नहीं निभा सकता। अगर कृष्ण राधा से विवाह करते तो प्रेम कर्तव्यों में बँट जाता। फिर प्रेम के साथ जिम्मेदारियां आतीं, अपेक्षाएं आतीं, स्पष्टीकरण आते, और धीरे धीरे प्रेम दायित्व बन जाता। कृष्ण जानते थे कि कुछ संबंध दायित्व सहन नहीं कर पाते। इसका अर्थ ये नहीं कि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वे बहुत कोमल होते हैं। जैसे कुछ फूल पूजा में चढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए होते हैं। अगर आप उन्हें तोड़ दें तो वे मुरझा जाते हैं। राधा के साथ कृष्ण का प्रेम ऐसा ही था। वो पूजा का फूल नहीं था, वो सुगंध था। सुगंध को किसी डोरी से बांधा नहीं जा सकता। आज लोग कहते हैं अगर प्रेम इतना पवित्र था तो विवाह क्यों नहीं किया। लेकिन शायद कृष्ण ये जानते थे कि पवित्रता को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। विवाह समाज को आश्वासन देता है, प्रेम आत्मा को। कृष्ण का मार्ग आत्मा का मार्ग था। उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं है, उनके निर्णय केवल उनके नहीं है। आज का इंसान ये बात सुनकर क्रोधित हो जाता है। वो कहता है ये मेरा जीवन है, मैं जो चाहूं करूं। लेकिन कृष्ण का जीवन मेरा नहीं था। वो जहां भी थे लोग उनसे आशा लेकर आते थे, और जहां आशा होती है वहां जिम्मेदारी होती है। कृष्ण ने इस जिम्मेदारी से आंख नहीं चुराई। उन्होंने प्रेम को अपने कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया, और कर्तव्य को प्रेम को कुचलने नहीं दिया। ये संतुलन आसान नहीं था। यही कारण है कि ये प्रेम दर्द से खाली नहीं है, लेकिन ये दर्द शिकायत नहीं बनता। आज के रिश्तों में जब किसी को चुनना पड़ता है तो हम दूसरे को दोषी ठहराते हैं। तुमने मुझे छोड़ा, तुमने मुझे चुना नहीं। कृष्ण ने राधा को कभी ये अनुभव नहीं कराया कि वे छोड़ी गई हैं, और राधा ने कभी ये अनुभव नहीं किया कि वे कम चुनी गई हैं। क्योंकि यहां चुनाव नहीं था, ये समझ थी। समझ कि कुछ प्रेम साथ चलने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए होते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे उस मौन पीड़ा की जिसे न कृष्ण ने कहा न राधा ने, लेकिन जो आज भी मनुष्य के भीतर गूंजती है। भाग 5, मौन पीड़ा जो शिकायत नहीं बनती। हर वो प्रेम जो पूरा नहीं होता दुख देता है, लेकिन हर दुख शिकायत में नहीं बदलता। यही वो अंतर है जो राधा कृष्ण के प्रेम को हमारे समय से अलग करता है। आज का मन दुख सहन नहीं करता, वो तुरंत कारण खोजता है, दोषी ढूंढता है। अगर कोई साथ नहीं रहा तो किसी ने गलत किया होगा, लेकिन कुछ बिछोह किसी की गलती नहीं होते। कृष्ण और राधा के बीच जो दूरी थी वो दूरी नहीं थी, वो एक मौन था। ऐसा मौन जो शब्दों से भारी होता है। कृष्ण ने कभी राधा से ये नहीं कहा कि मैं मजबूर हूं, और राधा ने कभी नहीं पूछा कि तुम मुझे छोड़ क्यों रहे हो, क्योंकि दोनों जानते थे कुछ प्रश्न अगर पूछ लिए जाएं तो प्रेम छोटा हो जाता है। आज के रिश्तों में हम हर दर्द को स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। बताओ क्यों हुआ, बताओ कहां कमी रह गई। लेकिन हर पीड़ा विश्लेषण नहीं चाहती। कुछ पीड़ा सिर्फ स्वीकार चाहती है। राधा का दुख नाटक नहीं बना, वो शोर नहीं बना, वो बदनामी नहीं बना। आज अगर कोई प्रेम टूटता है तो वो कहानी बन जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है, सहानुभूति मांगता है। लेकिन राधा का दुख भीतर जिया गया। ये दुख किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, ये दुख किसी को बांधने के लिए नहीं था, ये दुख प्रेम की गहराई से निकला था। और कृष्ण, क्या वे दुखी नहीं थे? ये मान लेना कि केवल राधा ने सहा और कृष्ण निश्चिंत रहे, सबसे बड़ी गलतफहमी है। कृष्ण का दुख अभिव्यक्त नहीं हुआ, लेकिन अनुपस्थित भी नहीं था। कुछ लोग अपने दुख को शब्द देते हैं,
कुछ लोग अपने दुख को मौन देते हैं। कृष्ण दूसरे प्रकार के थे। उन्होंने अपने भीतर यह स्वीकार किया कि हर किसी को साथ ले जाना संभव नहीं है। यह स्वीकार आसान नहीं होता। आज जब आप आगे बढ़ते हैं और कोई पीछे छूट जाता है तो भीतर एक खालीपन बनता है। कृष्ण ने उस खालीपन को भरने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसे सहना सीखा। आज हम खालीपन से डरते हैं। हम तुरंत नया रिश्ता खोजते हैं, नई व्यस्तता खोजते हैं। कृष्ण ने खालीपन को शिक्षक बनाया। राधा की अनुपस्थिति उन्हें कमजोर नहीं करती थी, वो उन्हें और संवेदनशील बनाती थी। और यही कारण है कि कृष्ण का प्रेम कठोर नहीं हुआ। आज का दुख अक्सर कड़वाहट बना देता है, लेकिन ये दुख करुणा बना। कृष्ण ने अपने निजी दर्द को सार्वजनिक करुणा में बदला और राधा ने अपने निजी प्रेम को आत्मा की शांति में बदला। ये मौन पीड़ा आज के मनुष्य को अस्वस्थ करती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर दुख का कोई समाधान हो। लेकिन कुछ दुख समाधान नहीं होते, वे परिपक्वता होते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कि कृष्ण ने सबको क्यों नहीं बचाया और राधा को भी क्यों नहीं रोका। भाग 6। कृष्ण ने रोका क्यों नहीं? ये प्रश्न बहुत गहरा है। अगर कृष्ण इतने समझदार थे, इतने समर्थ थे, तो उन्होंने राधा को रोका क्यों नहीं? अगर प्रेम इतना सच्चा था तो दूरी को खत्म क्यों नहीं किया? आज का मन यही करता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसे रोकना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर। मत जाओ, मत बदलो, मेरे साथ रहो। हमें लगता है रोक लेना ही प्रेम है। लेकिन कृष्ण ने राधा को नहीं रोका। क्यों? क्योंकि रोकना अक्सर डर से आता है, और कृष्ण का प्रेम डर से पैदा नहीं हुआ था। आज आप किसी को रोकते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि उसके बिना आप अधूरे हो जाएंगे। कृष्ण ये जानते थे कि राधा के बिना भी उनका अस्तित्व टूटेगा नहीं, और राधा ये जानती थीं कि कृष्ण के बिना भी उनकी चेतना सूख नहीं जाएगी। रोकना कभी कभी हिंसा का बहुत सूक्ष्म रूप होता है। आप किसी के पांव बांध देते हैं और उसे प्रेम कहते हैं। कृष्ण ने किसी के पांव नहीं बांधे। उन्होंने ये स्वीकार किया कि हर आत्मा का अपना मार्ग होता है। आज माता पिता बच्चों को रोकते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को रोकते हैं, समाज हर व्यक्ति को रोकता है, और हम इसे सुरक्षा का नाम देते हैं। लेकिन कृष्ण जानते थे, सुरक्षा और कैद अक्सर एक ही जगह से शुरू होती है। राधा को रोकना उन्हें छोटा करना होता, और कृष्ण कभी किसी को अपने प्रेम से छोटा नहीं करते। आज अगर कोई आपके साथ बिना रोके चलता है तो आपको लगता है वो आपको खो सकता है, लेकिन कृष्ण का प्रेम खोने से नहीं डरता था, क्योंकि जो सच में आपका है वो जाता नहीं, और जो जाना चाहता है उसे बांध कर रखने से वो आपका नहीं बनता। कृष्ण ने ये सत्य स्वीकार किया। उन्होंने राधा को चुनने की स्वतंत्रता दी, और यही सबसे बड़ा सम्मान है। आज हम कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे लिए रुक जाओ। कृष्ण का प्रेम कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपने सत्य के साथ जाओ। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन ये प्रेम का सबसे करुण रूप है। कृष्ण ने राधा को इसलिए नहीं रोका क्योंकि वे जानते थे, अगर राधा रुकी और भीतर से टूट गईं तो वो प्रेम नहीं रहेगा। और राधा ने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने कृष्ण को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर तुम मुझे रोक लेते तो मैं रुक जाती, क्योंकि सच्चा प्रेम दूसरे को जिम्मेदार नहीं बनाता। ये समझ आज के रिश्तों में लगभग खोसी गई है। हम चाहते हैं कि कोई हमें रोके, क्योंकि हमें अपने निर्णयों से डर लगता है। कृष्ण का प्रेम डर हटाता है। ये नहीं कहता मेरे बिना तुम कुछ नहीं, ये कहता है मेरे साथ भी तुम पूरे हो, मेरे बिना भी। ये प्रेम हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ये प्रेम आपसे अपेक्षा करता है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। आज हम चाहते हैं कि कोई आए और हमें पूरा कर दे। कृष्ण का प्रेम कहता है, पहले खुद पूरे बनो। और जब दो पूरे लोग मिलते हैं तो रिश्ता हल्का होता है। उसमें घुटन नहीं होती, उसमें सौदा नहीं होता, उसमें डर नहीं होता। राधा और कृष्ण का प्रेम इसीलिए आज भी जीवित है, क्योंकि ये किसी समय, किसी समाज, किसी नियम पर निर्भर नहीं था। ये भीतर घटित हुआ था। अगर आप पूछते हैं क्या ऐसा प्रेम आज संभव है, तो उत्तर है हाँ, लेकिन इसकी कीमत है। आपको किसी को खोने का साहस रखना होगा। आपको किसी को अपने तरीके से जीने देने का धैर्य रखना होगा। आपको ये स्वीकार करना होगा कि हर गहरा रिश्ता शादी तक नहीं जाता, और हर शादी गहरे रिश्ते की गारंटी नहीं होती।
कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया क्योंकि वे प्रेम को कम नहीं करना चाहते थे, और राधा ने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि उन्होंने प्रेम को मांग नहीं बनाया। ये प्रेम हमें ये नहीं सिखाता कि कैसे किसी को पाया जाए, ये सिखाता है कि कैसे किसी को बिना खोए अपने भीतर रखा जाए। अगर ये बात आपके दिल में थोड़ी भी चुप्पी पैदा करती है तो समझ लीजिए कृष्ण की बांसुरी आज भी कहीं धीरे से बज रही है।